तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा चल रहा था। पार्ट 1 हमने कवर किया है अभी तक इस सीरीज में। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है। काफी सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनको तो लगता है कि बीच में कभी कभी वीडियो आते हैं, हम देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट को। ओके, तो बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में क्या क्या कवर कर लिया है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको क्या क्या अभी तक हमने देख लिया है। रिड्यूस सिलेबस ये हमने देखा था। उसके बाद यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर देख लो टॉपिक में क्या क्या कवर किया है हमने। टॉपिक में क्या क्या कवर किया है, तो यहाँ से हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, रूट मीन स्क्वायर कवर कर लिया। ये तीनों चीज हमारी कवर हो चुकी है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हुए हैं उसमें से आज हम देखेंगे ये वाला टॉपिक, एलसीआर सर्किट्स। यहां पर हमें 7 प्रकार के सर्किट पढ़ने हैं, 7 प्रकार के, और सातों के सातों इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हम लोग देखेंगे आज। इस वीडियो में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। एवरेज पावर कंजप्शन इन एसी। एवरेज पावर कंजप्शन इन एसी ये हमारा टॉपिक बाकी है। तो इसको हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। इस टॉपिक को काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर, एसी डायनामो और वाटलेस करंट, इनको भी हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो एलसीआर सर्किट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से अरेंज किया जाता है, क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्या इसका बेसिक है, सब कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भैया वीडियो को। कहाँ तक हमने कर लिया था पिछले वीडियो में? काफी आगे आ गए थे। ये हमारा हो गया था, ये हो गया था, हमने कर लिया था, ये सारी चीज हमारी हो चुकी है। ओके, अच्छा हम लोग पीछे मूव कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट। डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट, तो हमें 7 प्रकार के अल्टरनेटिंग सर्किट पढ़ने होते हैं। सबसे पहला है अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेन ओनली रेजिस्टेंस। रजिस्टर बोलना चाहिए हमें, ओनली रजिस्टर। ऐसी सर्किट कंटेंट प्योर रजिस्टर, जहां पे सिर्फ आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। दूसरे वाले में आपको सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर देखने को मिलेगा। रजिस्टर पहले वाले में, दूसरे वाले में कैपेसिटर। समझते हैं कैपेसिटर इस तरह से होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बना रहे हैं। ये इस तरह से हम लोग सिंबल बनाते हैं कैपेसिटर का। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टर। ओनली इंडक्टर, आप लोग यहाँ पर इंडक्टर और रजिस्टर कर लीजिएगा। अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेन ओनली इंडक्टर। उसके बाद ये तीन तो हमारे प्योर थे अलग अलग, लेकिन फोर्थ से हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे। यहां पर रजिस्टर का और कैपेसिटर का दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। यहां पर इंडक्टर का और रजिस्टर का दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटर का और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन करेंगे। और लास्ट वाले में सभी का कॉम्बिनेशन कर देंगे। मतलब यहां पर इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा और रजिस्टर भी होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर जो इंडक्टेंस लिखा है इसको इंडक्टर कर लीजिएगा। इंडक्टर एक डिवाइस होता है और इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है, ध्यान समझिए। ओके, तो यहाँ पर छोटा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, सभी स्मार्ट बच्चे हैं, कर लेंगे सभी। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट ये हमने देखे। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं, चीजें समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। ये जो तीनों टर्म आपके सामने लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका यूज देखने को मिलेगा। तो सबसे अच्छा काम यही रहेगा कि इनको पहले ही पढ़ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आप लोग सभी समझते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। उसी तरह से रिएक्टेंस होता है। रिएक्टेंस जो होता है वो किस केस में होता है? रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ही होता है। ध्यान सुनिएगा, रिएक्टेंस रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन किसके केस में? यहां पर हम बताएंगे इंडक्टर के केस में और कैपेसिटर के केस में। अगर कैपेसिटर के केस में अगर आपको बात करनी है तो जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस बोलेंगे। उसी तरह से इंडक्टेंस के केस में हम लोग रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस बोलेंगे। आ रहा है समझ में? बस यही चीज है। अब रिप्रेजेंटेशन भी थोड़ा सा अलग होगा। अगर आप लोग बात करते हो इंडक्टर की, इंडक्टर मतलब कोइल, ये कोइल हो गई हमारी, ये कोइल ही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो यहां पर क्या है? यहां पर ये जो आपको दिख रहा है एक्सेल, यही तो है आपका रिएक्टेंस। ओके, यहां पर जो रेजिस्टेंस बनेगा,
इन कॉइल के बीच में जो रेजिस्टेंस बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग एक्सएल बोलेंगे, वही हमारा क्या है, रिएक्टेंस है। उसी तरह से यहाँ पर एक्सी हो जाएगा। इनका रिप्रेजेंटेशन है, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, रिएक्टेंस को। अगर यहाँ पे एल लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंडक्टर बन जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर सी लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस बन जाएगा। आ रही चीज समझ में, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है या फिर कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप लोग इसको और इसको कंबाइन करोगे तो आपको इम्पीडेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग इसको इसको कंबाइन करोगे तो इम्पीडेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। इसको कंबाइन कर दो इसके साथ तो आपको इम्पीडेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। इम्पीडेंस को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्पीडेंस। स्टार्टिंग के जो हम लोग तीन डेरिवेशन करेंगे उसमें तो इम्पीडेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इम्पीडेंस तो कॉम्बिनेशन होता है, हम कॉम्बिनेशन करने वाले हैं नहीं। तो स्टार्टिंग में सिर्फ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, रिएक्टेंस पड़ेंगी, और यहाँ पर ये भी रिएक्टेंस हो जाएगा कैपेसिटर का। चीजें समझ में आ रही है आप सभी को, वेरी गुड। आगे बात करते हैं। तो पहला डेरिवेशन स्टार्ट करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस हमने बना रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारे पास प्योर कंडीशन में, यहाँ पर इसके साथ कोई हमने और कनेक्शन नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि प्योर रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। मान लीजिए आपके पास एसी सोर्स ऑफ करंट है, एसी सोर्स ऑफ करंट है, तो यहाँ से क्या होगा, आई करंट पास होगा, यहाँ पर आई करंट जाएगा, यहाँ पर आई करंट जाएगा, इस तरह से फ्लो होगा आई करंट हमारा। एक्चुअल में तो उसकी डायरेक्शन अलग होती है, लेकिन ठीक है हम लोग समझने के लिए इस तरह से बना देते हैं। आपको पता होगा एसी करंट जो होता है आधे टाइम पॉजिटिव नेगेटिव की तरह बिहेव करता है, इस तरह से इसकी इक्वेशन बनती है। ये इस तरह से इसकी वेव बना सकते हो आप लोग। ओके, चलिए तो बात समझ में आ गई आपको, करंट हमने आई फ्लो यहाँ से करवा दिया। उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद की कहानी ये है कि आपको V समझना पड़ेगा। V क्या है, वोल्टेज। और वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, V नॉट साइन ओमेगा टी। हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये पता है, हम ये मान के चलेंगे कि ये हमें पता है। और आई नोट की इक्वेशन हम मान के चलेंगे हमें नहीं पता है। आई नोट की इक्वेशन जो होती है, सॉरी आई की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, आई नोट साइन ओमेगा टी। ये हमें पता है, लेकिन हमें इस समय नाटक करना पड़ेगा कि हमें ये नहीं पता है, हमें ये निकालना है, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए तो समझते हैं इस चीज को। तो ये हमारे पास V की इक्वेशन आ गई। अब हम तो ये जानते हैं कि V इजिकल्स टू होता है आई आर, V इजिकल्स टू होता है आई आर, V इजिकल्स टू होता है आई आर। तो अब क्या करें, तो कुछ वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं है। यहां पर V की जगह पर क्या रख दो, आई आर रख दो, आई आर रख दो। आई आर आपने जैसे रखा, आई आर जैसे आपने रखा, तो आप क्या बता सकते हो, हमें आई निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये जो आर है इसको अपॉन में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपॉन में ले जाने के बाद ये इस तरह से बन जाएगा, वी नॉट अपॉन में आ जाएगा आर, यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। यहां पर हमारे पास आई आ जाएगा। अच्छा, तो हमें ये पता है कि ये जो चीजें हैं ये एक तरह से कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हमारे सर्किट के अंदर ये चीज तो कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का नया नाम दे दिया जाए, इस कांस्टेंट का नया नाम दे दिया जाए, वी नोट बाई आर का एक नया नाम दे दिया जाए। क्या नाम देंगे हम लोग, आई नोट दे देंगे। तो आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नोट बाई आर हो जाएगी। वैसे आप लोग इस तरह से भी देख सकते हो, ओम्स लॉ के अनुसार V इजिकल्स टू होता है आई आर, आई आर तो वी नोट इजिकल्स टू जाएगा आई नोट, आर तो हमारा सेम रहेगा। तो इस तरह से आप लोग क्या लिखोगे, वी नोट बाई आर, ये काम क्या हो जाएगा हमारा, आई नोट हो जाएगा। आया समझ में, इस तरह से हमें बताना है। तो हम लोग इस वी नोट आई नोट की, वी नोट बाई आर की जगह पर डायरेक्ट आई नोट लिख सकते हैं। और ये हमारी इक्वेशन आ गई करंट की जो हमने देखी थी, यही इक्वेशन होती है आई इजिकल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, तो अब आपको कंपैरिजन करना है। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। किस किस के बीच में कंपेयर करोगे, यहां पे आ जाओ। इस तरह से आप लोग v इजिकल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी निकाल लोगे, यहाँ पर कंपैरिजन करना। फिर आप लोग आई क्या आया आपका, आई नोट साइन ओमेगा टी आपका आई यहां पर आया हुआ है। और v क्या आया था आपका, v इजिकल्स टू आया था वी नोट साइन ओमेगा टी। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, यहां पर
यहाँ पर भी डब्ल्यू टी है, ओमेगा टी है, मतलब यहाँ पर भी ओमेगा टी है। क्या दोनों के एंगल में कोई चेंज है क्या? बताइए, दोनों के एंगल में कोई चेंज है क्या? नहीं है, दोनों के एंगल में बिल्कुल भी चेंज। मतलब अगर आप लोग इस तरह से बनाने की कोशिश करोगे, इन दोनों का एक फेज डायग्राम बनाओगे इस तरह से, ठीक है, वेव डायग्राम बोलना चाहिए, इस तरह से अगर आप लोग बनाओगे, तो मान लो ये आई इस तरह से मूव कर रहा है, तो आई अगर इस तरह से मूव कर रहा है, तो हमारा जो वी होगा, वी भी सेम इसी तरह से मूव करेगा। ठीक है, बिल्कुल कोई भी फेज में डिफरेंस नहीं आएगा। ये देख सकते हो आप लोग, डॉट 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 करके हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये देखिए, ये इस तरह से हो जाएगा। आ रहा है चीजें आपको समझ में, किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर? ये जो डॉट 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 करके बना रहे हैं, ये क्या है हमारा? ये हमारा वी है। सेम टू सेम, सेम एंगल के साथ दोनों चल रहे हैं। आई और वी दोनों सेम एंगल के साथ चल रहे हैं, सेम फेज के साथ चल रहे हैं। करंट एंड वोल्टेज इज इन सेम फेज, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों के दोनों सेम फेज में हैं। दोनों के दोनों सेम फेज में हैं। बस यही देखना है हमें, और ये डेरिवेशन हमारा हो गया फिनिश। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट कंटेन ओनली कैपेसिटर। अब हमारे पास प्योर कैपेसिटर आ गया, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कैपेसिटर देखने को मिलेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। जैसे ही कैपेसिटर का नाम आता है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये होता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कहाँ पे पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने। ठीक है, इसी से आगे देखो, इसी से आगे देखो, क्यू इज इक्वल्स टू क्या हम लोग सी भी लिख सकते हैं क्या? इस फॉर्मूले के अनुसार क्यू इज इक्वल्स टू सी भी लिख सकते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू सी भी लिख सकते हैं। तो क्या क्यू इज इक्वल्स टू हम लोग सी और v की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास? v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये नहीं लिख सकते क्या? ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर v की जगह पर लिखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ये छोटा सा v है यहाँ पर, वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है। अब आपको कैसे पता कि हमें Q ही निकालना है? क्योंकि हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं I से कंपेयर करना। और I से कंपेयर अगर आप करना चाहते हो, करंट से कंपेयर करना चाहते हो चार्ज को, तो दोनों में रिलेशन होता है। अगर आप लोग dt के रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो ये I बन जाता है, Q बाई टी हमारा I हो जाता है। ओके, तो बस वही बात है, इसलिए हम लोगों ने I निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? I, ये हमारा छोटा सा Q आ चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? छोटे से Q को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस तरह से, डी क्यू बाई डी टी कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा आई बन जाएगा। अगर आपको डेफिनेशन पता है करंट की, तो आप लोग समझ गए होंगे। लॉ ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो हमारा आई होता है, और यही तो हमने लिखा हुआ है सामने। तो बस आपको क्या करना है? जो भी इक्वेशन आपके पास आई है, उसका इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पर इस तरह से कर दो। अब ये जी चीज है, ये हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब क्यू की जगह पर आप लोग जो इक्वेशन अभी आपने निकाली थी, वो यहाँ पर रख दो। ये सी वी नोट साइन ओमेगा टी आपने लिखा था, ये यहाँ पर लिख दो, सी वी नोट साइन ओमेगा टी। सी वी जो लिखा था, सी वी नोट साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिख दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना आप सभी को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक लो पहले तो, ये बाहर आ जाएगा। सी वी नोट हमारा बाहर आया। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है हमारे पास? ओमेगा टी। और जो हमारे पास कांस्टेंट है डब्ल्यू, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा हमारे पास। तो यही तो हमने लिखा है, कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर डब्ल्यू आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा। काफी सिंपल है, जिन लोगों को आता है उनके लिए तो बहुत सिंपल है ये चीज। उसके बाद आगे देखेंगे आप लोग। अब आप लोग क्या इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? जरा ये देखिए, हमारे पास आई आ चुका है। अब क्या निकालेंगे हम लोग? वी की बात करते हैं, तो वी तो हमें पहले से पता है, वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। साइन ओमेगा टी होता है। तो कंपैरिजन करने के लिए हमें यहाँ पर साइन दिख रहा है क्या? यहाँ पर भी साइन दिख रहा है, क्योंकि सारी चीज सेम होनी चाहिए। ठीक है, जो मेन मेन चीजें वो तो सेम होनी ही चाहिए। यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, तो कंपैरिजन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ओके, आप लोग डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लो आप लोग, इस तरह से कंपेयर करो, क्योंकि ये चीज तो क्या हो जाएगी हमारी? एट दी एंड ये कांस्टेंट है, तो इसको आई नॉट मान लो। ये बात यहाँ पर है। ओके, तो अब हमारा काम ये बचा कि इस कोस को हम लोग साइन के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या करें? हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर हम लोग साइन
यहाँ पर एक काम करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। कोस थीटा जो होता है उसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हो? कोस थीटा जो होता है उसको साइन की टर्म में क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। क्योंकि जो हमारा साइन होता है, साइन पहले क्वाड्रेंट में और इसके हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं है साइन के साथ। साइन इन दोनों में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन का कर्व आप सभी को पता होगा, साइन कुछ इस तरह से बनता है साइन का कर्व। ओके, तो यहां से आप लोग देख सकते हो, यहां से लेकर 0, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 360 डिग्री। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है 0 से 180 तक। ओके, तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ये आप लोग लिख सकते हो, तो दोनों चीज आप लोग लिख सकते हो। अब आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से आप लोग किसके साथ जाओगे, साइन 90 माइनस थीटा यूज करोगे कि साइन 90 प्लस थीटा यूज करोगे। तो आप लोग ये यूज करोगे 90 प्लस थीटा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप चाहते हो कि ओमेगा जो टी है, ओमेगा टी जो है वो पॉजिटिव रहे। ओमेगा टी पॉजिटिव रहे, क्यों रहे? क्योंकि हमें पता है v इजिकल्स टू होता है v नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी हम चाहते हैं कि ओमेगा टी को हम लोग पॉजिटिव रखें। बाकी नेगेटिव किसको रखना चाहते हैं हम लोग? नेगेटिव तो वैसे किसी को नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हाँ आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो एंगल है, जो एक्स्ट्रा एंगल हमारे पास आ रहा है, उसको हम लोग नेगेटिव में ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर 90 प्लस थीटा का। 90 प्लस थीटा, तो 90 हमारे पास पाई बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं 90 को। और थीटा क्या है हमारे पास? ओमेगा टी है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। क्या अब हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? क्या अब हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं क्या? हाँ, अब हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिएगा, v इजिकल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप लोग एंगल निकालो, यहाँ पर भी साइन है, दोनों तरफ साइन आ चुका है। तो अब एंगल के साथ कंपैरिजन करो। यहाँ पर है हमारे पास ओमेगा टी, यहाँ पर है ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। मतलब जो हमारा आई है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। ओके, ये बात होती है। किससे चल रहा है 90 डिग्री आगे? तो वी नोट से। ठीक है, वी नोट से या वी बोल दो आप लोग, वी से। तो 90 डिग्री आगे चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यही तो चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि 90 डिग्री आगे चल रहा है ये देखो, अगर मान लो ये v है, v मान लो यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो i होगा वो 90 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 90 से स्टार्ट होगा, ये 90 से। ठीक है, ये चीज है कि ये आगे चल रहा है, ये लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? करंट हमारा लीड कर रहा है, वी नोट हमारा लेग कर रहा है। ये यहां पर होता है, ये चीज होती है जो समझने लायक होती है। ये देखिए, ये सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, करंट लीड पोटेंशियल बाय 90, करंट लीड पोटेंशियल बाय 90। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस क्या होता है आपको हमने बताया था वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि भैया हमारे पास एक एक्सी होता है और एक एक्सआर होता है, एक्सएल होता है। एक्सी जो होता है वो कैपेसिटर के केस में यूज करते हैं। एक्सएल हम लोग किसके केस में यूज करते हैं? ये हम लोग इंडक्टर के केस में यूज करते हैं, कोयल के केस में यूज करते हैं। तो अभी हमारे पास जो कैपेसिटर है उसके केस में हम लोग यूज करेंगे तो एक्सी यूज करेंगे। एक्सी मतलब वही रेजिस्टेंस ही होता है यार, टेंशन मत लो आप लोग, वही होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप लोग कैसे निकाल देते हैं? वी इजिकल्स टू होता था आई आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वी इजिकल्स टू हो जाएगा, वी इजिकल्स टू हो जाएगा आई, और आर की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक्स ही आ जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस ये देखने को मिलेगा। अब आपको ये मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पर ये वी नोट, यहाँ पर ये आई नोट, ये मैक्सिमम हो गई, ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, पिक वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? पिक वैल्यू ये होने वाली, वी नोट और आई नोट। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आई। तो क्या हम लोग वी नोट अपॉन में आई नोट लिख सकते हैं और ये एक्सी बन जाएगा क्या? बिल्कुल यही बन जाएगा। अब आप लोग ये बताइए, आपने जो ये आई नोट ले रखा है, क्या सच में ये आई नोट है? क्या सच में ये आई नोट है? नहीं, ये आई नोट नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में तो ये आई हमने सिर्फ माना है कांस्टेंट को। जो कांस्टेंट क्या था हमारे पास? सी ओमेगा, सी ओमेगा वी नोट, ये था हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको यहां पर ये लिख लेते हैं, सी ओमेगा वी नोट। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी इक्वल्स टू एक्स सी। ठीक है, ये इस तरह से आपको याद रखना है।
1/ωc = XC, 1/ωc = XC, ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। आया समझ में? इस तरह से आपको बताना है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये कहाँ से आया, तो आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। यहां पर देखिए पीछे, यहां पर देखिए, ये यहां से आया भैया, यहां से आया। ओके, चलिए तो ये हमारा हो गया कवर। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आप सभी लोग अपनी कॉपी ओपन करके बैठा करो। जैसे ही कोई डेरिवेशन आए तो पहले खुद ट्राई किया करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ओके, क्योंकि आपको करना जरूरी है, वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको कॉपी पेन चलानी पड़ेगी। ये चैप्टर इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओके, चीजें भूल जाओगे आप लोग, अभी तो कर लोगे लेकिन बाद में भूल जाओगे। भूलने का कारण फिर यही रहेगा कि आपने लिखा नहीं होगा या फिर आपने रिवाइज नहीं किया होगा। अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टर, यहाँ पर इंडक्टर लिखा हुआ है। इंडक्टर मतलब कोई। ओके, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सेल बनेगा हमारा। रिएक्टेंस हमें बोलना चाहिए। ओके, कहानी सारी वही है। अब जब आपके सामने एक्सेल की कहानी आ चुकी है, एक्सएल की कहानी आ चुकी है, तो आपको ये चीज याद होगी। ई इजिकल्स टू हम लोग लिखते थे, ई इजिकल्स टू हम लोग क्या लिखते थे, या फिर आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, चलो ठीक है यही लिख लेते हैं। यहां पर इस तरह से लिख लेते हैं, फाई इक्वल्स टू एल आई, फाई इक्वल्स टू एल आई। क्या यही लिखते थे हम लोग? बिल्कुल, यही तो हम लोग लिखते थे। उसके बाद अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और सोल्व करते थे, तो क्या एक्सप्रेशन आता था आपके पास? ई इक्वल्स टू होता है d∅/dt। याद आ रहा है आपको सभी को ये चीज कहाँ से आ रही है? इसको हमने फली से याद किया था, F L I, फली। इस तरह से हमने इसको याद किया था। कहाँ पर पढ़ा था? इसको हमने पढ़ा था भैया, इसको हमने पढ़ा था हमारा EMI वाले चैप्टर में, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो फाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर डी। अब यहाँ पर फाई की जगह पर आ जाएगा Li, और यहाँ पे आ जाएगा dt। तो क्या ये E इजिकल्स टू क्या बन जाएगा, एक बार देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर ये L तो आएगा बाहर, di/dt बन जाएगा। क्या यही फॉर्मूला हमने देखा था वहां पर? बिल्कुल यही तो देखा था हमने। ओके, चाहो तो आप लोग माइनस साइन यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन से हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हमने माइनस साइन नहीं लगाया। माइनस साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बंद करो आप लोग, यहाँ पर नेगेटिव साइन की मत सोचो, नेगेटिव साइन कुछ नहीं है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई क्लियर तरीके से? तो इससे हमें क्या मतलब निकला, इससे हमें क्या मिला? क्या ये ई है ईएमएफ? क्या ये ई हमारा ईएमएफ था? और या ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल वोल्टेज एक ही होता है सब। यहाँ पर तो सारा एक ही काम हो जाएगा, तो क्या इसी को हम लोग वोल्टेज बोल सकते हैं? ठीक है, तो वोल्टेज की बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हम लोग वी लिख सकते हैं। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। तो अब देखिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एल di/dt, ये हमारा v है, और v की इक्वेशन हमें पता है, v0 sin ωt। बस, हो गया काम आपका। अब जो जो चीजें इधर उधर करनी है वो कर दीजिए, जो जो चीजें इधर उधर करनी है वो कर दीजिए। तो एक काम करते हैं, हमें आई से मतलब है, हमें आई निकालना है, वी तो हमें पता हो गया, आई निकालना है। तो आई के अलावा जो चीज बच गई उनको सबको इधर भेजो। अब आई अकेला तो है नहीं, डी आई है, तो कोई बात नहीं, डी आई ले लेंगे। v0 sin ωt, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आएगा एल, अपॉन में आएगा एल, और क्या बच गया हमारा dt। तो dt तो इधर जाएगा, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। ओके, लास्ट स्टेप, जब आपको इस तरह से कंडीशन दिख जाए, यहाँ पर di दिख जाए, यहाँ पर dt दिख जाए, छोटा सा di हमारे पास है, हमें i चाहिए, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो आप सभी के पास आंसर जो आएगा वो आप लोग यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए, जब आप लोग डी को इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आई बन जाएगा। अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आएगा v0 माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ये कैसे आया, इसको हमने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। अब आप लोग बार बार वो चीज ना करें, डायरेक्ट याद कर लो। ओके, अरे करना हो तो कर सकते हो, अगर आपने करा नहीं हो। जिन लोगों ने पहले से कर रखा है वो डायरेक्ट लिख सकता है, जिन्होंने पहले से इसे नहीं करा है वो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा।
ओके, किस तरह से किया जाता है, डब्ल्यू टी को हम लोग थीटा मान लेते थे। ओके, उसके बाद क्या करते थे, डब्ल्यू टी को हम लोग डब्ल्यू टी को हम लोग थीटा मानते थे। उसके बाद टी क्या हो जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिए, टी हो जाएगा थीटा अपॉन डब्ल्यू। ओके, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर अब वापस रिपीट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, ये आपका काम है, आप लोग करेंगे अच्छे से। बी नॉट अपॉन एल, ये हो गया। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उसको हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ये जो डब्ल्यू है उसको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, माइनस वी नॉट ओमेगा एल, ये आ गया क्या हमारे पास। ओके, ये तो हमारे पास पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, वी नॉट ओमेगा एल। ओके, तो ये बात हो गई। अच्छा, माइनस को रहने दीजिए, आप लोग माइनस को रहने दीजिए, माइनस, क्योंकि माइनस का हम लोग काम लेंगे, जो चीजें कांस्टेंट है उसको ले लीजिए बस। ये हमारे पास कांस्टेंट है वी नॉट ओमेगा एल, इसको हम लोग आई नॉट मान सकते हैं, आई नोट मान सकते हैं। पता है आप सभी को करने क्या वाले हैं हम लोग, अच्छे से पता होना चाहिए, हम लोग कंपेयर करेंगे सिर्फ। ओके, तो यहां पर आएगा आई नोट कोस ओमेगा टी, आई नोट कोस ओमेगा टी, आई नोट कोस ओमेगा टी का आई नोट कोस ओमेगा टी। क्या अब हम लोग वी नोट के साथ इसे कंपेयर कर सकते हैं, वी नोट साइन ओमेगा टी के साथ? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है। तो अब हमें साइन को कोस में बदलना पड़ेगा, साइन को कोस में बदलना पड़ेगा। तो क्या करें, साइन को कोस में कैसे बदलते हैं वो देख लीजिए। साइन थीटा, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, क्या यही तो कोस थीटा के बराबर होता है क्या, यही कोस थीटा के बराबर होता है। और एक हमारे पास आता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, ये भी कोस थीटा होता है, 90 दोनों एरिया में पॉजिटिव होता है। तो अब इन दोनों में से क्या चूज करें, पिछली बार तो हमने ये चूज किया था, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए हमें एंगल, तो इस बार भी हम लोग ये चूज कर सकते हैं। नहीं, इस बार आप लोग ये चूज मत कीजिए, इसका रीजन ये है, हमारे पास नेगेटिव बाहर चल रहा है पहले से, नेगेटिव साइन पहले से बाहर चल रहा है। अगर हम लोग मान लो इसको पॉजिटिव रख भी लेते हैं, इस एंगल को मान लो पॉजिटिव रख भी लिया, तो आगे जाके यही एंगल नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बाहर नेगेटिव पहले से चल रहा है। तो हम लोग इस बार जानबूझ के नेगेटिव लेंगे ताकि आगे जाके वो पॉजिटिव हो जाए, समझे बात। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, इसको हम लोग यूज करेंगे। कहाँ गया भैया ये रहा, यहाँ पर देखेंगे, आई इजिकल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी था, तो हमने क्या किया, आई नोट साइन, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको लिख ही देते हैं, यहाँ पर आई नोट कोस ओमेगा टी हमारे पास था, इसको हमने क्या किया, आई नोट कोस ओमेगा टी था हमारे पास, तो हमने क्या करा, इसको साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो ये क्या हो जाएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री से माइनस करना ना, वेरी सॉरी, यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री से माइनस कर देते हैं। 90 को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ओमेगा टी, ओमेगा टी। इतनी बात आप सबको समझ में आई, क्या करा हमने, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कर दिया, आई नोट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हमने कर दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, पहले से एक माइनस साइन हमारा चल रहा है, एक काम करते हैं, इस माइनस को अंदर अंदर ले लेते हैं, ले सकते हैं अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन के केस में हम लोग इसको अंदर ले सकते हैं। तो ये जब ये अंदर जाएगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या केस बनेगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, ये जो पॉजिटिव है, और माइनस करेंगे हम लोग पाई बाई 2 के साथ, ये हमारा केस बनेगा। ओके, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आएगा। अब इसको सबको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे, खुद भी साथ में सोल्व करते रहें, तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। वी नोट साइन ओमेगा टी, अब क्या आप लोग कंपेयर कर सकते हो क्या, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, एंगल आपको देखना है, यहां पर ओमेगा टी है, यहां पर भी ओमेगा टी है, लेकिन यहां पर माइनस पाई बाई 2 हो रहा है, मतलब इस बार लीड कौन कर रहा है, हमारा वी लीड कर रहा है, और आई हमारा लेग कर रहा है 90 डिग्री के साथ। तो अब आप लोग डायग्राम बना सकते हो, फेशियल डायग्राम किस तरह से बनाओगे, आप लोगों को सिंपल बना देते हैं। वी इस बार लीड करेगा, आई हमेशा इस बार लेग करेगा। ओके, लीड कौन कर रहा है, वी कर रहा है, लेग कौन कर रहा है, आई कर रहा है, बस यही बात है, और इतनी बात आपको समझनी है। ओके, ये हमारा अंदर चला गया था, तो इस वजह से ये हो गया, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल लीड करंट, पोटेंशियल लीड करंट।
ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक्सेल निकाल सकते हो क्या? एक्सेल निकालना आता है आप सभी को? एक्सेल कैसे निकाल देते हैं? एक्सेल कुछ नहीं होता, रेजिस्टेंस होता है। तो V इक्वल्स टू आई आर हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। तो V इक्वल्स टू आई आर, आर की जगह पर एक्सेल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नोट लगाएंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे। और क्या करेंगे और देखेंगे आप लोग। इतनी बातों में समझ में आई? ओके। अब हमारे पास एक्सेल निकालना है, एक्सेल निकालना है तो एक काम करेंगे, V नोट अपॉन में आई नोट इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एक्सेल। ओके। अब ये जो वी नोट है, वी नोट इस बार हमने कुछ माना था। इस बार आई नहीं माना था हमने, हमने वी नोट माना था। वी नोट कुछ माना था हमने। वी नोट क्या माना था? ओमेगा एल आई नोट, ओमेगा एल आई नोट हमने ये माना था। तो क्या ओमेगा एल लिख सकते हैं वी नोट की जगह पर? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। ओमेगा एल लिख सकते हैं और यहाँ पर आई नोट लगा सकते हैं। तो ये आई नोट से आई नोट कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, ओमेगा एल। ये आपको याद रखना है, यही आपका आंसर है। किसके लिए? रिएक्टेंस के केस में। ओके। तो अभी तक आपने एक्सएल समझ लिया, एक्सएल समझ लिया आपने। ओके, एक्सएल क्या आया आपका? ओमेगा एल, ओमेगा एल। और एक्सी क्या आया था आपका? 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, ये आया था। चलिए अब एक काम करते हैं, तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों के तीनों को कंपेयर करेंगे। तीनों चीज हमने निकाल लिया, तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। एक ब्लैक ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं हम लोग, फिर वहां पर तीनों को कंपेयर करेंगे। यहां पर देखेंगे सबसे पहले हमने क्या निकाला था? रिएक्टेंस, सॉरी रजिस्टेंस। रजिस्टेंस हमने देखा था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। आई और वी दोनों के दोनों सेम फेज में चल रहे थे। ओके, इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से आपको समझने के लिए इक्वल टू का साइन लगाया, बाकी इक्वल नहीं है ये दोनों। ओके, दोनों सेम फेज में चल रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस देखा। उसके बाद हमने देखा भैया कैपेसिटर, कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटेंस लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस में क्या होता था? हम यहाँ पर लेते थे, हम यहाँ पर कंडीशन ये मानते थे कि हमारा जो आई है वो लीड करेगा। आई जो लीड करेगा, किसको लीड करेगा? बी को लीड करेगा, और बी हमारा डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं आप लोग? 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री के साथ। उसके बाद हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। उसके बाद हमने देखा इंडक्टेंस के केस में, इंडक्टेंस के केस में यहां पर क्या हुआ? यहां पर हमारा जो एल था, एल नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे आई और बी। आई जो था वो लीड नहीं कर रहा था, वी हमारा लीड कर रहा था 90 डिग्री के साथ। तो क्या अब आपका इसका फेजर डायग्राम तीनों को मिलाकर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप लोग बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। एक काम करते हैं कि इक्वेशन भी साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ तो आर ही होता है सिंपल सा। यहाँ पर जो हमारा एक्स ही होता है वो होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पर हमारा एक्स आर क्या होता है? एक्स आर क्या होता है हमारा? एक्स आर नहीं होगा यहाँ पर, एक्सएल होगा हमारा यहाँ पर, एक्सएल होगा यहाँ पर। एक्सएल क्या होगा हमारा? एक्सएल हमारा हो जाएगा ओमेगा ए। ओके, ओमेगा ए। तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले सबसे लीड कौन कर रहा है? हमारा जो एक्सेल है वो लीड कर रहा है। एक्सेल जो होगा हमारा वो सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद यहां पर कौन आएगा? यहां पर हमारा आर आएगा। यहां पर कौन आएगा हमारा? एक्स सी आएगा, एक्स सी आएगा। समझ में आया आप सभी को? यहां पर ये क्या किया गया है? हमारा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्सेल जो होता है, एक्सेल जो होता है वहां पर हमारा जो पोटेंशियल होता है वो लीड करता है। तो हमने इसको पोटेंशियल की टर्म में कुछ इस तरह से बना दिया, पोटेंशियल यहाँ पर लीड कर रहा है। एक्सी के केस में कौन लीड करता है? एक्सी के फेज में करंट लीड करता है। तो हम लोग ये वोल्टेज की फेज बना रहे हैं, वोल्टेज, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये सबसे ये लीड करेगा, ये तो सेम रहेगा। और एक्सी हमारा लेग करेगा, एक्सी हमारा लेग करेगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल सभी के साथ बन रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिए, वोल्टेज के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज का केस। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। एक्स एल हमेशा लीड करेगा, आर बीच में रहेगा, सी
सी भैया, सी छोटा सा आदमी है, तो ये हमेशा लेग करेगा, मतलब नीचे रहेगा वोल्टेज के केस में, वोल्टेज के केस में। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारांश है। सारांश अगर आप बात करोगे क्या सारांश निकला अभी तक हमारा पढ़ने का, ये सारांश निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी चीज भी समझ गए तो आप मान के चलो कि सब कुछ आपको समझ में आ गया, इससे ज्यादा आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया ना तो बहुत है, मोर देन इनफ है। यही सारी कहानी है जिसको हम लोग आगे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है आगे जाके। ओके, तो ये वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ाई करें आप सभी लोग, ऑल दी वेरी बेस्ट।